अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाज़रीन, 28 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई। ये कॉल आखिर इसलिए दी गई क्योंकि पहले ही अवाम टैक्सेस तले दब चुकी है और अब जो ताजरान हैं, जो छोटे ताजर हैं, उनके ऊपर मज़ीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ दुकानों के मुख्तलिफ रेट सेट किए जा रहे हैं। नाज़रीन, उससे पहले भी ताजरान जो हैं, यानी जो छोटे मतवसत तबके के ताजरान हैं, वो पहले भी टैक्सेस दे रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी पहले ही मुश्किल से गुजार रहे हैं, पहले ही बिजली की मद में, पहले ही अशियाए खुर्दनोश की मद में, पहले ही वो जो सामान ख़रीद रहे हैं, जिसको बेच रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की मद में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो टैक्सेस दे रहे हैं और उनका गुजारा दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। अब नाज़रीन, किसी पे 60,000, किसी पे 90,000, और ये सालाना टैक्स नहीं है, ये माहाना टैक्स है जो इन पे लगाया जा रहा है और ये डिमांड की जा रही है कि ये टैक्सेस पूरे करें। नाज़रीन, आज आपको हालात दिखाएंगे कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के क्या हालात हैं। यहाँ पे दुकानें बंद हैं, शटर डाउन हड़ताल चल रही है। इसके अलावा ये भी बताते चलें कि इसके अलावा भी पूरे पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में, जंग में, चनियोट में, हर जगह, एबटाबाद, मानसेरा, जहाँ जहाँ बात की जाए वहाँ पे शटर डाउन हड़ताल का सिलसिला जारी है। आपको दिखाते हैं क्या हालात हैं। उसके अलावा कोशिश करेंगे जो ताजर लीडरान हैं उनसे बात करें और ये जानें कि आखिर ये जो हड़ताल है, ये जो शटर डाउन है, ये कब तक एक्सटेंड की जा सकती है। अगर हुकूमत ने इनको कॉन्फिडेंस में ना लिया, हुकूमत ने ताजरान की ना सुनी, तो क्या हालात पैदा हो सकते हैं। आइए जानते हैं, आपको भी दिखाते हैं, मेरे साथ रहें। भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? क्या कर रहे हैं यार इधर बैठे हुए? बस क्या करें, बैठे हुए मजदूरी के लिए आए हुए हैं। बाजार सारा बंद है, सवारी नहीं है। बाजार क्यों बंद है? ये हड़ताल निकाली हुई इन्होंने, ये मतलब बिल ये वो लिटर बटर की वजह से ना, इस वजह से मतलब हड़ताल निकली हुई है, तो मजदूरी नहीं है, हम यहाँ पे खड़े इस वजह से। सवारी आज नहीं है भाई, आपके सामने बाजार देख लो सारा बंद है। अच्छा, तो बंदा भी आपके सामने भी तो सवारी शवारी कोई भी नहीं है। कब से खड़े हैं यहाँ पे? कम से कम 1.5 घंटा मेरा हो गया यहाँ पे, मैं खड़ा हूँ। 1.5 घंटा है, एक सवारी नहीं आई? सवारी नहीं आई। यहाँ पे आपके सामने आपको बंदे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कोई बंदा भी यहाँ पे नहीं है। तो बंदा भी मजदूरी के लिए निकले, बाजार सारा बंद है, अभी कुछ भी यहाँ पे नहीं है। अच्छा, तो ये अच्छी बात है बाजार बंद होना? नहीं ना, ये गलत बात है। बल्कि अभी क्या करे, अभी हर बंदा अपनी सोच के लिए नहीं करता है। अभी ये भी इन्होंने बंद किया, अपनी वजह से बंद किया है, कोई इनको भी मतलब को होगा, तो हर बंदा अपने फायदे के लिए बात है, अपने लिए देख के निकले हैं कि यार टैक्स लगे हुए हैं, टैक्स पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है। आपकी भी बिजली महंगी है? बिजली हर बंदे की महंगी है, ये नहीं सिर्फ हमारी महंगी, हर बंदे की महंगी है। ठीक है, अभी इतने मुश्किल हालात हो गए पाकिस्तान में, किन कोरोना भूखा बना तो बिल्कुल ही समझो किसी काम का नहीं है। अच्छा, और ये जो और तो चलो अमीर बंदे जो अपना खर्चा सारा अफोर्ड कर लेते हैं, जो हमारे जैसे गरीब लोग हैं वो माम क्या करेगी यहाँ पे। ठीक है, इनको तो पता है, तो ये ठीक किया ये कहते हैं बस बंद कर देंगे, इनको कोई परवाह नहीं है बेशक। बल्कि हम जैसे गरीब लोग कहाँ जाएंगे, जो 1000 रुपये दिन का कमाते, 5000 रुपये का खर्चा है रोज़ का, वो क्या करेंगे? इनके खाली खर्चा तो इन लोगों का भी है, खर्चा इन लोगों का नुकसान भी बहुत बड़ा है जिन्होंने बंद किया हुआ है, लेकिन कुछ सोच के किया होगा। नुकसान भी है हर चीज़ पे, पहले कुछ सोच, हर बंदा जो काम करता है अपने फायदे के लिए करता है। ऐसा ही ठीक है, अभी इन बेचारों के 10,000 की सेल होगी, 25,000 रुपये टैक्स आ जाए, कहाँ से अफोर्ड करेंगे ये? ऐसा ही है। ठीक है, तो टैक्स आया है मेरे ख्याल से, टैक्स है, जो दुकान खोलेगा मतलब टैक्स है उसके ऊपर, इस वजह से सारे बंदे जी महंगाई के खिलाफ भी हड़ताल की है। एक चीज मतलब है 20 रुपए की है, वो दूसरा दिन 30 रुपए की हो जाती है। ऐसा ही है, बताए बगैर, पता लगे बगैर। हाँ। तो ठीक है चाचू दरवाजे, दुकानें बंद है, बाजार बंद है, कोई नहीं, हर चीज अपने अपने हिसाब से लगाते हैं। जड़ा आलू प्याज 100 रुपया धड़ी से, और 600 रुपया धड़ी है। ठीक, गरीब बंदा क्या खाएगा? ठीक है, तो ये जो दुकानें बंद है, इससे फर्क पड़ा है कोई? इससे कोई आने फर्क नहीं पड़ा जी। पड़ेगा, क्या पता पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, खोलेंगे पता लगेगा। ठीक हो गया चाचू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई, क्या करते हैं? मैं चिंची चलाता हूँ। चिंची चलाते हैं, सवारी शवारी है? सवारी नहीं, कोई नहीं है? क्यों? बाजार बंद है ना। अच्छा, बाजार खुला होगा तो सवारी भी क्यों आएगी। बंद किया हुआ? दुकानदार है, ये महंगाई के खिलाफ हड़ताल है। महंगाई के खिलाफ हड़ताल है, टैक्स के लगे, खिलाफ। पेट्रोल महंगे। ठीक, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है। बिल्कुल। ठीक है, आपको तो महंगा पेट्रोल ज़्यादा तंग करता है हम ना? 1000 कमाते हैं तो 5000 हमारा खर्चा है, किधर से ऐसा ही। अफोर्ड करेंगे? बिल्कुल। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पीछे मेरे
ये राजा बाज़ार है मेन, और ये तमाम बाज़ार जो है ये बंद है, और आवाम का ये कहना है कि हड़ताल जारी है, एहतजाज जारी है, और इस वजह से जारी है कि ये जो छोटे ताजरान हैं इनके ऊपर भी टैक्सेस लगा दिए गए हैं। एक तरफ बिजली महंगी, बिजली के बिल्स ये नहीं अदा कर सकते, पेट्रोल डाल के ये नहीं आ सकते, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो फिर उसके साथ साथ इन लोगों पर टैक्सेस भी लगाए गए हैं जिसके ख़िलाफ़ एहतजाज है, पूरे मुल्क में एहतजाज है। और जमात इस्लामी और अंजुमन ताजरान ने मिल के ये एहतजाज किया है और इसकी कॉल दी है कि ये बंद किया जाए। तो अभी देखते हैं और लोगों से बात करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक है भाई, ये दुकानें शुकानें बंद हैं, महंगाई के खिलाफ एहतजाज है। यार भाई सारी दुकानें महंगाई का खिलाफ का बंद होता। गरीब लोग के पास वाला कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, गरीब लोग बे क्या करते। तुम देखो रोरा हर गली गली पर वोट का मिन्नत औजारी करते, चिमे है वाला काम करते, ये वाला काम करते, सारी अवाम वोट दिया। उस अवाम का तुम देखो, अवाम इस तरफ लक्सी लगा गदा, अवाम का खेल नहीं करते। रोरा आटा कितना महंगा है, रोरा पेट्रोल देखो, दुनिया का हालात देखो कैसे जाते। पकार दादे थोड़ा मामूली सस्ता हो गया इलेक्शन का, रोरा महंगाई नोरा मुँह पर हो गया, गरीब लोग बहुत परेशान है। हाँ, इस तरफ हालात है, कसम खुद इंसान जान कत्ल करते। क्या पेट्रोल देखो, आटा देखो, गरीब गरीब औरत जे पजे कड़ा है रो रहे चून। खैर तुम देखो पाकिस्तान है, पाकिस्तान मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, पकार दे मुसलमान मुल्क के लोग रहम करते। वो सारे लोग बिगड़ा उसी बे दुनिया का बे रकावट मिल पैदा उसी। ये कैसे होते महंगाई का वजह, गरीब लोग तंग है, गरीब लोग मुंह खुलाव नहीं करते, किसी का बात ही नहीं करते। चिरोरे कैसे पाकिस्तान वतन है, के काम है इधर। भाई मैं इंशाअल्लाह ताला में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते। गरीब लोग इधर सामने गरीब लोग के आटा सस्ता करते, पेट्रोल सस्ता करते, गरीब का ख्याल करते। ऊट हुक्मरान ऊट दिया, बे अवाम का क्या करते, नुकसान देते। अल्लाह के बंदा, अवाम सारी अवाम तुम्हारे पास ऊट दिया, मैं ये वाला काम करते, ये वाला काम करते, और कुर्सी पर बैठे हो गया, बे अवाम का क्या करते, अवाम का दुश्मनी करते। अवाम पेट न रो रहे, महंगाई हार पैमान। भाई मैं झूठ बात नहीं करते, कसम पुख्ते में सही बात करते। खामखा इंसान वज़ीर आज़म होगा, अवाम का बात ही करेगा, चिमे वाला सस्ता के में पेट्रोल ये आटा ये भी नूर महंगा करते। अवाम का वोट भी लिया, अब अवाम का जोर हम देते, ये बहुत नुकसान है। एहतजाज चल रहा है, क्यों चल रहा है यार ये यहाँ पे? ये सही हो रहा है, एहतजाज चल रहा है। क्या एहतजाज है? ये शटर डाउन क्यों है, बाजार क्यों बंद है? पता चला है, बिलों की वजह से है, उसके ऊपर टैक्स भी लगाए गए। दुकानों वालों पे टैक्स होंगे, जो घरों पे रह रहे हैं उन पे टैक्स नहीं होंगे, सुनने पे ही आया है। अच्छा, इसकी वजह से बंद है। इस महीने के लिए चलो बिल कम भी हो रहे हैं, ये नहीं कि नहीं ये, लेकिन इस महीने के लिए कम हो रहे हैं, अगले महीने पे यही डबल हो जाएंगे। सूद तो ये लोग खा रहे हैं, हम गरीब लोग किधर जाएं? ठीक, तो ये ठीक है। ये दुकानों वालों पे चलो देखो, वो मरकज पे हैं जिनकी दुकानें, उन पे तो चलो टैक्स बनता है। जो गरीब दुकान पे करियाने वाले जिसने बच्चों की टाफियाँ बबले रखी हैं उस पर टैक्स लग जाए, ये गलत है ना। टैक्स तो उन पे भी नहीं बनता जो पहले से टैक्स दे रहे हैं यार, बिजली के बिलों में टैक्स दे रहे हैं, 1.5 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया दे रहे हैं। इस चीज़ का आपको भी पता है, सरकारी अदारे में जो भी हैं, जितने भी हैं, उनके सरकारी पेट्रोल है वो किसके खाते में जा रहे हैं? हम गरीब लोगों के खाते में। पेट्रोल के पैसे वो नहीं देते, सरकारी है, समझ आई, वो हम गरीबों पे दे रहे हैं। बात ये है सर कि अब मैं चिंची रिक्शा चलाता हूँ, 2000 रुपये मेरा चलान होता है ठीक इसी जगह पे। आप दिन को अगर विजिट करें ना, अगर ये आप मेरी बात आगे तक जा रही है ना, अगर किसी के दिल में मान की रत्ती हुई तो इस जगह पे बाजार पे विजिट करें दिन को, इस जगह तक जिधर मैं खड़ा हूँ, इस जगह तक मोटरसाइकिल रेहड़ियाँ इधर होती हैं। समझिए दुकानों वालों को खुद राश बनाई होती है इन्होंने। अगर इधर गरीब चिंची वाला आ गया, रिक्शे वाला आ गया, इधर ही रोक के सवारी बिठाएगा ना, उसकी गलती क्या है कि उसने साइड पे नहीं किया, साइड पे जगह होगी तो करेगा ना। चलान उस गरीब का होगा 2000 का। सवारी कितनी है? 50 रुपये सवारी है। अड्डा हमारा 300 रुपये एक दिन का अड्डा लेते हैं। जिस तरह हम कमा रहे हैं, सुबह कमाते हैं, शाम को जाकर वही खाना पीना बच्चों को क्या और खुद। यानी आपके कहने का मकसद ये है गुजारा नहीं हो रहा, गुजारा नहीं हो रहा। ये जो ऊपर बैठे हो कुरान, ये तो एक नंबर के चोर जिसे कहते हैं। ठीक हो गया। नाज़रीन आप ये देख सकते हैं पीछे कि ये वो जगह है राजा बाजार की जहाँ पे पैदल चलना भी महाल होता है,
मुश्किल होता है कि यहाँ से गुजर के कैसे जाएंगे। और अब यहाँ पे दुकानें बंद हैं। दुकानें इसलिए बंद हैं कि पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है, ख़ास तौर पे जो ताजरान हैं उनकी जानिब से, कि उनके ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, वो टैक्सेस जो वो देने के काबिल नहीं है, और बिजनेसेस भी नहीं है। जहाँ पे रिकवरी 1 लाख 2 लाख 30,000 40,000 की होती थी, अब वहाँ पे रिकवरियाँ 4-4 5-5 हज़ार की हो रही हैं। तो वो कहाँ से इतने ज़्यादा टैक्सेस दें जो इन पे लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा ताजरान का ये भी कहना है कि हम लोगों ने बिल्स की मद में टैक्स देना है, हम लोगों ने उसके अलावा पेट्रोल डालना है जो टैक्स देना है, हम लोगों ने जो चीज़ खरीदनी है उस पर टैक्स देना है, फिर हम जो माल डाल रहे हैं दुकानों में उस पर टैक्स देना है, जिस गाड़ी पे आ रहा है वो डबल ट्रिपल चार्ज कर रहा है। तो हमें बचत कैसे होगी जो हम यहाँ पे मजीद जो टैक्स लग रहा है वो भी अदा करें। तो उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में एहतजाज जारी है। और पूरे पाकिस्तान के साथ साथ ये राजा बाजार जो कि पिंडी की अगर आप कहें ट्रेडर्स की हब समझी जाती है, कारोबार की हब समझी जाती है, बिजनेस छोटा बिजनेस हब समझा जाता है। यहाँ से ट्रेड भी होती है, यहाँ पे होल सेलर्स भी हैं, यहाँ पे छोटे कारोबार के मराकज़ भी हैं। उसके अलावा कपड़े का बिजनेस है। यहाँ पे आप जो चीज़ लेने के लिए आए रावलपिंडी इस्लामाबाद में, यहाँ से ट्रेड किया जाता है। तो आइए चलते हैं, मज़ीद देखते हैं, लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हालात हैं। जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनसे देखते हैं, पूछते हैं आखिर उनको भी मुश्किलात का सामना है। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप कुछ लेने के लिए, खरीदने के लिए बाहर निकलेंगे तो दुकानें बंद होंगी, तो आपके लिए भी जीना मुश्किल होगा, आपके लिए भी गुजारा मुश्किल होगा। देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहें। जी चाचू, आज तो हड़ताल का दिन है। जी हाँ बिल्कुल, बाजार पूरा बंद है। बंद है, आज सुबह से बंद है। ठीक है ना, हड़ताल होनी चाहिए नहीं होनी? उनके मुतालबे जो है तो बिल्कुल उनका हक बनता है। उनके जायज मुतालबे हैं जी हाँ, कि वो मुतालबे पूरे होने चाहिए। हाँ। अच्छा चाचू, देखें बाहर आप निकले हैं, आज आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? नहीं, कोई कारोबार में कमी, कोई प्लस माइनस? देखें थोड़ा आपका रश कम है, बिल्कुल लोग नहीं है बिल्कुल। ठीक, तो आपने तो हड़ताल नहीं की ना, क्योंकि आपने तो ये नीचे लगाया हुआ है, हमारा थोड़ा आप पे तो टैक्स खुला। हाँ जी, आपका खुला खाता है। तो चाचू क्या बेच रहे हैं ये? बस यहाँ ये आपके सामने जो चीजें पड़ी हैं। अच्छा, बस यही बेच रहे हैं? तो इससे कोई निजाम चल जाता है? बस खरीदता ही है कोई आजकल कंगी और ये? हाँ बिल्कुल काउंटर जो है चलते हैं। अच्छा, हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया जी। चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा चाचू, आज तो हड़ताल चल रही है। हड़ताल जबरदस्त है। ठीक है, तो हड़ताल चल रही है, यहाँ पे दुकानें वगैरह नहीं बंद? ये देखो इनका काम है ना जी। अब इनको आप कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो मुश्किलात का कोई सामना करना पड़ा आपको? डेफिनेटली आप बाहर निकले होंगे कुछ खरीदने के लिए, कुछ लेने के लिए? कुछ नहीं मिला, वो सामान सारा बंद है, चावल है, चीनी है, वो बंद है। बकाया फ्रूट खाने की चीजें खुली हुई है, बाकी मिल रहा है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये ठीक है, ये बाजार वगैरह बंद हुआ है, अपने हक के लिए आवाज, ये तो हक के लिए है ना। देखो ना, एक दुकान पे टैक्स लगा है 60,000, ठीक है, वो काल जाम का से ये सालाना टैक्स है? महीने का है। महीने का 60,000 है? 2,000 है। किस पे? रेडी पे। रेडी पे 2,000 है, और दुकान में महीने का 60,000 है। 60,000 है? 60 है, किसी का 70 है, किसी का 80 है। ठीक है, किसी का 40 है। ठीक है, जो छोटे ताजिर हैं उनके लिए 10-12 शाम को 1,000 रुपए कमाता है जी, वो कहाँ से देगा? ऐसा ही है। अब हमें बचता है 600 700 800 बचता है, हम कहाँ से देंगे? रेडी के ऊपर भी 2,000 है? अच्छा, रेडी में को भी नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा यार, मैं तो ये सुन के हैरान हूँ, रेडी के ऊपर भी टैक्स है? सब पे लगा है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? क्या करते हैं? फर्नीचर का काम। फर्नीचर का काम करते हैं? बंद किया हुआ है? ये बंद किया हुआ है। ठीक है, क्या टैक्स लगा है? ये 60,000 रुपए महीना लगा हुआ है। 60,000 महीना लगा हुआ है? तो आपने बोला नहीं है कि यार नहीं दे सकते? बोला तो है, तो ये उनके सामने तो भी मना कुछ कह सकते हैं ना, हुकूमत की तरफ से आया ना। ठीक, तो बस दुकान ही बंद कर सकते हैं? बंद करती है। तो दुकान बंद करके अब क्या कहेंगे? अब आवाज तो आपकी जा रही है, अब आप बताएंगे क्या कहना चाहेंगे? यही कह सकते हैं, गरीब बंदा है, दुकान बंद करे, घर का खर्चा कहाँ से चलाए? 2-3 हज़ार रुपए दिहाड़ लगती है। उनको भी ये पता है ना, एक दिन बंद करेंगे, 2 दिन करेंगे, दिहाड़ ना लगाएंगे तो कहाँ से खर्चा चलाएंगे? ऐसा ही है। उन्होंने कहा यार 2 दिन बर्दाश्त कर लो, तीसरे दिन खुद ही खोलेंगे। ऐसे तो फिर क्या कहना चाहेंगे? बात यही तो कहना चाहते हैं कि ये टैक्स वगैरह खत्म करें, कि तरीके के साथ काम करें, यही बात। ठीक है, ये एहतजाज कर रहे हैं ना आपने ये? ठीक है जी, कैसे हैं यार भाई? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बाइकिया चला रहे हैं भाई। ये जो आज बंद है, सब बंद है, लोग भी नहीं निकले बाहर। बाइकिया को भी फर्क पड़ा है? सवारी मिल रही है या नहीं? सवारी नहीं है, लोग घरों में आराम कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक हो रहा है ये तो गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? काम ही नहीं है जी, कोई सवारी नहीं है, ठीक है,
ना रिश्के की सवारी है ना बाइकी की, और भी ठीक है, तो- सारे काम जो है वो इंटरकनेक्टेड है ना, हाँ एक जी। दूसरे से जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, एक काम रुकेगा तो दूसरा भी रुक जाएगा। अवाम नहीं होगी तो आप लोगों का क्या काम होगा। जी बात। ठीक है जी, ठीक है। फिर सारे बंद हैं ओ यार। अच्छा सारा दूध सर, ये एक दुकान खुली है, भाई से हमने कहा कि हमें अपने तासुरात दे दें। भाई ने कहा कि बस नहीं देना चाहते, इसलिए कि उन्होंने शायद इनका साथ नहीं दिया जिन लोगों ने ये दुकानें बंद की हैं, जो लोग एहतजाज का हिस्सा बने हैं। भाई ने कहा यार मेरे से ना लें। तो उसके अलावा यहाँ पे कुछ होटल्स भी खुले हुए हैं, आपको दिखाते हैं नाजरीन के यहाँ पे ये होटल्स वगैरह भी खुले हैं। इनसे बात करते हैं आवाम से। क्या अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? और तो कहीं होटल खुला नहीं था, कुछ नहीं मिल रहा, आपको ये यहाँ से कैसे खुला मिल गया? हम आ गए थे तो ये खुली थी, बस हमने जो ना इधर बैठ गए चाय के लिए। अच्छा, चाय के लिए बैठ गए। और कहीं से चाय मिल रही है? नहीं, और तो कहीं नहीं देखा। और कहीं नहीं मिल रही, लेकिन बैठना तो है, आना है क्या बाहर। करे, चाय तो जरूरी है। जरूरत है। चाय के बगैर हाँ। पाकिस्तानी चलते भी तो नहीं है यार। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो एहतजाज हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? शटर डाउन हड़ताल है, तमाम बाजार बंद हैं, ठीक यार, है? ये तो ठीक है, वैसे कह रहे दुकानदार कह रहे कि कोई मतलब टैक्सेस लगाए जा रहे हैं ज्यादा ना? लगाए जा रहे हैं जी। इनके ऊपर। साल का जो टैक्स है, अभी एक छोटी सी दुकान है उसने साल में 80,000 रुपये देने हैं टैक्स। साल में नहीं, महीने, हाँ। माहवार। माहवार है, लेकिन कुल मिला के अगर छोटी सी है तो उसके 80,000 लाख कुछ बनते हैं। ठीक तो है, इस हिसाब से आप खुद देखें, ऐसा ही है, जुल्म है बहुत गरीब के ज्यादा है, ऊपर, जुल्म है, बहुत, क्योंकि हाँ। ऑलरेडी दे रहे हैं ना हाँ टैक्सेस। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलें, ठीक है, यानी आपको लगता है कि ठीक काम है? हाँ ठीक है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? चाचू क्या करते हैं? मैं डब्बों का काम करता हूँ, अच्छा, पैकिंग का। तो आज तो बंद है सब, आज तो बंद आपने भी बंद किया हुआ है हड़ताल डब्बों का? हुई है। ठीक है, तो टैक्स लगेगा कितना? नहीं, मेरे पे कोई टैक्स नहीं, मैं तो आपको काम से फारिग हूँ, दिल का मरीज हूँ। अच्छा, काम से आप फारिग फारिग हो हो गए गए हैं, आप। ठीक है। ये जो जिन्होंने बंद किया, अब ताजरान हजरात ने, हाँ। अंजुमन है यहाँ पे, ताजरान, जमात इस्लामी ने भी मिलके कहा है शटर डाउन करें, तो ये मिलके इन्होंने बंद की हुई है ताकि टैक्सेस कम हो, ठीक है? हाँ नहीं, अच्छी बात है, ये देखो टैक्स होते हैं, लेकिन कोई मुनासिब करे ना। हर आवाम तंग आ चुकी है इनसे। ठीक है, टैक्स हर चीज पे है टैक्स ना, हाँ, बिजली पे देना भी चाहिए है, हमें, खाने हमें। पे भी टैक्स है, टैक्स ना दें तो फिर फायदा सूरज नहीं पे ना। भी लगाने लगे, शुक्र है वो नहीं लगाया कि और रोशनी पे भी लगा, टैक्स लगा कहने दें। लगे हैं, खाने पे चाय पे नहीं लगा दिया, और खाने पीने पे। ये सब बिजली इतनी महंगी कर दी, जो गरीब आदमी क्या जिएगा वो। ठीक है, ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि पहले मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारा इलाका जो है वो बंद है, तकरीबन राजा बाजार, रावलपिंडी सारा बंद है, इसके अलावा इस्लामाबाद बंद है, वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये एक मार्केट है छोटी सी जो कि खुली हुई है, यहाँ पे होटल खुला हुआ है, यहाँ पे एक और होटल भी, यहाँ पे आवाम बैठी हुई है, चाय शाय पी रही है, चाय के बगैर आवाम का गुजारा भी नहीं है, तो शायद इसलिए इन्होंने होटल्स भी खोल दिए हैं। एक भाई आपको दिखाए कि वो अपना कारोबार उन्होंने चलाया हुआ है और वो कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ इनके साथ, लेकिन उसके अलावा तमाम बाज़ार बंद हैं, पूरा रावलपिंडी, इस्लामाबाद बंद है। और आवाम का यही कहना है कि टैक्सेस जिस हिसाब से लगाए गए हैं वो इन ताजरान पर जुल्म है, क्योंकि एक छोटी सी दुकान जिससे आप 2 लाख 2.5 लाख रुपया कमा लेंगे, या लाख कमा लेंगे, या 1.5 लाख कमा लेंगे, कितना कमा लेंगे, उसमें अगर आप 60,000 किराया दे देंगे या टैक्स दे देंगे तो पीछे क्या रहेगा? फिर दुकान का किराया अलहदा है, दुकान का माल भी आपने रिटर्न करना है, घर के अखराजात भी हैं, तो ऐसे निज़ाम नहीं चलता, ऐसे ना मुल्क चलता है। आगे चलते हैं, मज़ीद आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहें। नाज़रीन, एहतजाज तो यहाँ पे जारी है, शटर डाउन हड़ताल है, और यहाँ पे एक नोटिस लगा हुआ है ननकारी बाज़ार के बाहर, ये इन्होंने पूरा सील किया हुआ है और उसके बाहर लगाया हुआ है हड़ताल शटर डाउन है। और ये मनजानिब है मरकज़ी तंजीम ताजरान ननकारी बाज़ार कि ये बाज़ार जो है ये तब तक बंद रहेगा जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते। पूरे मुल्क में ये एहतजाज है और एहतजाज होना चाहिए भी, क्योंकि हर किसी का ये राइट है, ये कर सकती है आवाम, और आवाम अपने लिए आवाज़ बुलंद कर सकती है। जब उनके हकूक़ उनको नहीं मिलते पूरे तो वो तब भी आवाज़ बुलंद कर सकती है। अगर उनके हकूक़ पे डाका डाला जाए वो तब भी ये आवाज़ बुलंद कर सकती है। अगर उनको ये लगता है कि नाजायज़ टैक्स लगाए जा रहे हैं तो वो तब भी ये एहतजाज, सदाए एहतजाज बुलंद कर सकती है। और उसके साथ साथ वो ये भी कह सकती है कि हमारे हकूक़ हमें दिए जाएं, और जब तक नहीं दिए जाएंगे तो हम भी अपना काम नहीं करेंगे। इसके साथ साथ नुकसान भी बहुत बड़ा है। एक दिन, जस्ट इमेजिन, आप सोचें कि एक दिन जब पूरे पाकिस्तान में बिजनेस बंद होगा तो पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान होगा। और अगर मईशत का पहिया नहीं चलेगा तो ये सोचना उन लोगों को चाहिए कि जिन्होंने पॉलिसीज़ बनानी है, पॉलिसीज़ पे नज़रसानी करनी है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, कि आप लोग ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं जिससे ताजरान जो हैं
जो रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं इस मुल्क में, वो मजबूर हैं अपने कारोबार रोकने पे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने पे। तो आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि आप लोग इन लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, इनकी बात नहीं सुन रहे और इन पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं? नाज़रीन, मजीद जानेंगे, आपको भी दिखाएंगे। अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब में, साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बनी में और यहाँ पे तमाम दुकानें बंद हैं और एहतजाज जो है, शटर डाउन, वो जारी है। और इसीलिए एहतजाज है यहाँ पे भी कि जो ताजरान हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो रेडियाँ जिन लोगों ने लगाई हुई हैं फ्रूट्स वगैरह की, वो तो हैं, लेकिन मैंने ये भी सुना है, अभी जब हम लोगों ने आपको राजा बाज़ार में दिखाया तो वहाँ पे एक शख्स ने बताया कि रेडी पे भी 2000 रुपया टैक्स लगने जा रहा है। अब ये शायद रेडी वालों को नहीं पता या उन तक ये बात पहुँची नहीं है कि उनसे भी टैक्स जो है वो लिया जाएगा, लेकिन क्योंकि जो बहुत सारे यहाँ पे हजरात हैं जो रेडी लगाते हैं, यानी कि फ्रूट की या किसी और चीज़ की, या स्टॉल्स लगाते हैं शवारमा वगैरह के, वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, उनकी लोकेशन चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से शायद उनसे टैक्स कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये जो दुकानें बंद हैं तमाम, ये इसीलिए बंद हैं क्योंकि इन पर टैक्सेस लगाए गए हैं। आपको थोड़ा सा चलते हैं, दिखाते हैं कि क्या हालात हैं बाज़ार के, तो ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि यहाँ पे भी एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी है। नाज़रीन, इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये दुकानें भी तमाम बंद हैं। एक वो छोटा सा एक खोखा खुला हुआ है, उसके अलावा ये बाजार, तमाम बाजार बंद है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, आपके जो भाई हैं यहाँ पे बहुत सारे, ये जो ताजरान हैं, ठीक है, आप भी उनमें आते हैं, उन्होंने आज बंद किया हुआ है, सारा शहर बंद किया हुआ है, तमाम दुकानें बंद हैं। आपने बेकरी जो है ओपन की हुई है? अभी ओपन किया, हमने भी बंद ही किया हुआ। अच्छा, बंद ही किया हुआ था। अब खाने पीने का इस टाइम हो जाता ना ओपन, अब खुल गया, ये दुकानें आमने सामने ये भी खुली हैं। अच्छा, ये खाने पीने की खुलेंगी थोड़ी बहुत? अभी बंद ही था, सारा दिन बंद ही रही हैं। अच्छा, सारा दिन बंद रही हैं, तो कितने टाइम के लिए बंद की हैं? सुबह से बंद है। अच्छा, अभी आपके आने से और कोई नहीं खोलेगा? बल्कि आपके आने से पहले ये खोली है, ये ताला ऊपर ही पड़ा है अभी। अच्छा, ठीक है, मैं हमारे आने से पहले ही खोली है, तो बाकी तो बंद ही रहेंगी? ये खाने पीने की जो है ना, ये खुल जाएंगी, बाकी बंद ही रहेंगी। अच्छा, ठीक है, यानी ये एहतजाज जो है पूरे दिन खराब हो जाती है ना, ये बेकरी आइटम खराब हो जाती है। सुबह की बंद है, जो बची हुई है वो शाम को अगर वो बंद रही सारी खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो कितना टैक्स लगा है? टैक्स एरिया के हिसाब से लगा रही है। अच्छा, क्या लगा है इस एरिया में? इस एरिया में लगाया 30,000। 30,000 महीने का? महीने का। ठीक हो गया, तो क्या लगता है आपको देना चाहिए? मुश्किल है ये बहुत। 30,000 आप निकाल लेंगे एक्स्ट्रा? ये तो आप ही की दुकान का किराया है। पहली बोर्ड टैक्स है, पहली बोर्ड टैक्स है। आप अपनी दुकान के मालिक होने के साथ साथ किराया भी देंगे? मैं बता रहा हूँ कि पहली बोर्ड टैक्स है, बिलों में इतने टैक्स हैं। ऐसा ही है। ठीक हो गया। नाज़रीन, के भाई का यही कहना है कि 30,000 इधर का किराया लगा है, तो एरिया वाइज किराया लगाया जा रहा है। इसी तरह हर मार्केट का डिफरेंट किराया है। जी, 60,000 किसी जगह 90,000 एरिया के हिसाब से लगा। अच्छा, ठीक, 60,000 और 90 भी लगाया जी, 90 सनियारे 90,000। ठीक, चले वो दे भी सकेंगे ना। ठीक है, आप डबरोटी या बेकरी की आइटम्स बेच के कितना टैक्स दे देंगे? तो नाज़रीन, ये जो कारोबार हैं छोटे, इनसे अगर आप ये 60,000 या 90,000 जो प्रॉफिट मार्जिन है, यानी आप ये समझ लें कि इतना प्रॉफिट है, लाख रुपया, 90,000, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, ज़्यादा बिजनेस है, तो इसमें से आप ये 60,000 या 90,000 रुपया बाहर निकाल लें। शॉप के रेंट्स आ जाते हैं, बिजली के बिल आ जाते हैं, घरों के अखराजात आ जाते हैं, आपने सामान जहाँ से उठाया है आपने उन लोगों को पैसे देने हैं, आपने लेबर को पैसे देने हैं, पीछे कुछ बचता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। इसीलिए इन लोगों ने यह एहतजाज किया है। और ये भाई कह रहे हैं हमने भी अभी ओपन किया क्योंकि बेकरी आइटम्स हैं, ख़राब हो जाती हैं। बाकी आपको बाज़ार की मैं सिचुएशन दिखाता हूँ कि बनी में क्या हालात हैं, फिर आपको मज़ीद और बाज़ार लेकर जाएंगे, उनकी सिचुएशन दिखाते हैं क्या हालात हैं उधर इस्लामाबाद के बाज़ारों के क्या हालात हैं। मेरे साथ रहिएगा। पाकिस्तान में एहतजाज जारी है, शटर डाउन है एहतजाज। आपके कारोबार में भी कोई फ़र्क पड़ा है? यार महंगाई इतनी है, क्या करें। फ़र्क पड़ा है? क्या करते हैं आप? यही चलाते हैं बाइक क्या चलाते हैं? तो आज मिली है सवारी या नहीं मिली? बहुत कम मिली है, यानी आप ऐसे ही खड़े हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई। यार सुनने में आया है टैक्सेस जो है रेडी वालों में भी लगाए गए हैं। यार अभी तो जो है ना, अभी तक तो जो है ना सुनना नहीं है। अच्छा, अभी तक नहीं सुनने में आया, इसलिए आपने रेडी लगाई हुई है? रेडी तो जो ना हम लगाते हैं, जो ना कमेटी वाले से ज़रा बस मसला होते हैं। अच्छा, वरना आप रेडी लगाते हैं तो ये इतने सारे लोगों ने बाजार बंद किए हुए हैं, हाँ, तो आपने रेडी लगाई हुई है। बस क्या करें, जो है ना हम तो जो है ना बस मजबूर है, बस मजबूरी से सब मजबूर है। क्या करें बस। ठीक है, महंगाई है। अगर कोई
बोले कोई पुलिस वाला है कोई यार फिर जो है ना नहीं महंगाई है, महंगाई तो है ना तो महंगाई के खिलाफ ही एहतजाज है ना। बिल्कुल है लेकिन अच्छा ठीक है जी, ठीक हो गया जी। नाज़रीन ये देख सकते हैं कि बनी बाज़ार जो है ये तमाम बंद है, शटर डाउन है, हड़ताल जारी है और यही कहना है ताजरान का कि हमारे जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। यहाँ पे कुछ अफराद बैठे हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। शॉप्स बंद है, दुकानें आपने बंद की जी, महंगाई की वजह से बंद है। ठीक है, परेशान है हर दूसरा। ये आप ही की शॉप है जिसके बाहर बैठे हैं? ये सामने सारी हमारी शॉप। अच्छा, ये सारी आपकी शॉप जी, है? दोस्त हैं, सर भाई कितना हैं। टैक्स लगाया गया यहाँ पे? बेबाजी अभी तो मेरा ख्याल है कोई 30,000 रुपए से 60,000 रुपए तक आया टैक्स। 30,000 से 60,000 तक आया महाना। जी, तो दे सकेंगे? कौन से दे सकेंगे? गरीब क्योंकि आदमी मर रहा है, दुकान का खुद ही किराया दे रहे हैं। गरीब आदमी मर रहा है, बिजली के बिल हैं और इतने मामलात हैं, इंसान क्या करेगा? बच्चे हैं, फिर जिनके घर किराए के हैं वो क्या करेंगे? दुकानें रेंट की हैं वो क्या करेंगे? ऐसा ही वो है। तो जीते जी मार गए हैं। ऐसा ही है। तो आपको लगता है कि हुकूमत को सुनेगी और शटर डाउन करने से कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन जी सुनना चाहिए। सुन तो नहीं रहे, बिजली के कहाँ बिलों रहे में हैं? भी कमी नहीं आई। बातें कर करके अवाम थक गई है। कुछ बातें भी कर नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ये ज्यादती हो रही है सर। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को अभी जो आपको सुन रही है, देख रही है, लेकिन जाहिर सी बात है इस चीज को कवर करना चाहिए ना, देखना चाहिए, क्योंकि आप लोग रीढ़ की हड्डी हैं। ठीक है, जो ताजर हैं तो सब छोटे कुछ है। ताजर हैं, दरमियाने ताजर हैं, ये रीढ़ की हड्डी हैं, यही बिजनेस चलाते हैं। वो बड़ों से तो ये टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर सकते। असल में पिस्ता वो तो देते ही नहीं है। पिस्ता तो गरीब आदमी जी, बात तो ये है। ऐसा ही है। ये भाई हैं मेरे, ये रिश्तेदार भी हैं, इनसे भी आप जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं? सर खड़े हो जाएंगे आगे जरा। सर ये बताएंगे कि क्या मुतालबात हैं आप? सर यहाँ पे कोई लीडरान भी है, ताजरान की अंजुमन से भी हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये देखें, मुतालबात की बात रही है ना, तो हालात और वाक़यात तो आपके सामने ही है। हर वक्त जो है ना, हर वक्त लोगों को क्या, गरीब आदमी को टेंशन है। एक तो बिलों की है, टैक्स की है, और ये नजायज़ टैक्स जो लगाया गया ना, जी, ये हमें कबूल नहीं है। ठीक है, साफ सी बात है, क्यों कि नजायज़ है ये, गरीबों के साथ बहुत सर ही अच्छा नाजायज़ मुझे किया ये है। बताएं कि मैं एक तरफ ये देख रहा हूँ, ठीक है, एक जानिब ये है ना कि जी, जी। टैक्सेस लगाए गए हैं, जी बिल्कुल। दूसरी जानिब कारोबार की ये हालात हैं कि कारोबार रहा नहीं है। कारोबार पहले ही है, कोई 50% 60% कारोबार रह गया पहले से। अभी आप शटर डाउन करेंगे, जो ताजिर हैं उनको भी नुकसान है, ठीक है, अवाम अब क्या कर सकते हैं आप? इसके बाद आप क्या करेंगे? तो शटर डाउन एक दिन की हड़ताल है ना, इससे ज्यादा तो आप भी अफोर्ड नहीं कर सकते। देखें जी, हम तो गवर्नमेंट से यही इल्तिजाज करेंगे कि भी जी। हमारे जायज़ मुतालबात जो है ना वो मान लिए जाए। ठीक, बस हमें और कुछ नहीं है, जायज़, क्योंकि इस वक्त जो पिस रहा है ना, गरीब आदमी पिस रहा है, मजदूर आदमी पिस रहा है, जिसके लिए टेंशन रोजी कमाने के लिए है ना, वो आए दिन कोई ना कोई किसी ना किसी बड़े से बड़े मसले में पड़ा हुआ है। बीमारी में वो पड़ा हुआ, गरीबी में वो पड़ा हुआ, गुर्बत में वो आया हुआ है, बच्चों की फीस वगैरह, किराएदारी, इसमें आके सारा लॉस हो रहा है। गरीब आवाम बहुत दब गई है, कर्जे के नीचे दब गई है। यहाँ तक कि छोटे छोटे जो ताजरान हैं, ये कारोबार करते हैं और इस हिसाब से करते हैं कि आज की कमाई कल वापस देनी है हमने। ऐसा ही ठीक है, और जब कल वापस नहीं करेंगे तो ये कारोबार कैसे करेंगे? ठीक है, अखराजात जितने हैं, इंतहाई से ज़्यादा अखराज है, बहुत ज़्यादा अखराज। ठीक है। अच्छा सर देखें, 30,000 से 60,000, कुछ जगहों में मैंने सुना 90,000 भी किराया लगाया बिल्कुल गया है। देखें, 1,20,000 भी। 20,000 रुपया, फिर एक दुकान के 2 शटर है, 3 शटर, वो शटर को देख के कह रहे हैं कि जी फी शटर 30,000 रुपया, ये तो नजायज़ है। अच्छा ये कलेक्ट कौन कर रहा है? ये किसने लगे? जी, अच्छा FBR लगाई डायरेक्ट हर शॉप से आकर अब ये लेंगे। FBR का काम है, FBR लगा रही है। तो फिर ये अब ऐसा ये भी कारोबार छोड़ के क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे सर इसके बाद? रेडी क्योंकि ये तो सिस्टम नहीं है। रेडी पे भी मैंने सुना 2,000 टैक्स लगा दिया है। रेडी पे भी टैक्स दे सर रहे वो हैं। रेडी वाला कहाँ से देगा? वो तो रेडी लगा रहे हैं, वो तो चला रहा है। जो घर के अफराद हैं, 5-5 6-6 अफराद हैं, वो भी परेशान है, नहीं खर्चे पूरे हो रहे हैं, मटेरियल के पैसे नहीं मिल रहे। ऐसे अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। जी जी, इसका हल ये है, जो आप गवर्नमेंट सब्सिडियाँ दे रही है ना जी, जिस तरह अभी 2 माह की दी है, किसानों को दे रही है 10,500, इन्हें फलां को दे रही है, ये सब्सिडियाँ सारी खत्म करें, ये सारा रिलीफ आप उठा के ताजरों को दें। ठीक है, ताजरों को देंगे, इससे आपका बिजनेस कारोबार बढ़ेगा। सर ये टैक्स लगाना जायज नहीं है ना? रिलीफ की तो बात तब है कि टैक्स लें, आप टैक्स लें, लेकिन एक महदूद उसमें लें ना। टैक्स तो आप ऑलरेडी दे रहे हैं, नहीं दे रहे? हर चीज में दे रहे हैं। हर चीज में टैक्स दे रहे हैं, गोल्डी टॉफी से लेके तो हर चीज आप हर चीज में दे रहे हैं। उसके अलावा आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, टैक्स, सेल टैक्स, गेन टैक्स, होल्डिंग टैक्स, अब तो चावलों और दालों पे भी होल्डिंग टैक्स लगा दिए। अब देखें, मुझे इतनी सी बात बताएं ना, आप ये कह रहे हैं कि सब्सिडी दें,
आपको वो ये कह रहे हैं वो सब्सिडी टैक्स का कब पैसा लेंगे ना? आप उसमें लगाएं। देखें बात ऐसी है कि सब्सिडी का पैसा भी ना लगाएं, टैक्स ही नहीं होना चाहिए। पहली बात ये है कि आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, टैक्स आप बाकी हर चीज में टैक्स दे रहे देना हैं। होगा, ये IMF की डिमांड है। अच्छा, उसको भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। IMF की जो आपने तो सर अभी 7 ये अरब क्यों नहीं डॉलर आपको ये समझ आती, मतलब ये हुकूमत को नहीं समझ आती कि देखें जब आप टैक्स लगाते हैं किसी पे तो उसकी बेसिक कुछ नीड्स होती हैं एक बंदे के, शहरी के रहने के लिए, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, यानी छत हो उसको रोटी मिले, ठीक है, उसको कपड़ा पहनने के लिए मिले। दूसरा यहाँ पे सिक्योरिटी हो, जिस मुल्क में रह रहे हैं ना वो आजादी से जिंदगी गुजारे। आपको कोई गारंटी है कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो घर वापस जाएंगे? सिक्योरिटी तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी कौन सी है? आए दिन आप देखते हैं कि कभी कहीं कराची में रोज 3, 4, 5, 6 सर आपके रावलपिंडी में वाकयात हो रहे हैं, रावलपिंडी थोड़े में वाकयात हैं अभी सर। आज जो रिपोर्ट्स आई हैं, आप गुजरात के अंदर फैसलाबाद, गुजरांवाला में देखें कि वहाँ पे 280 लोग एक माह में मिसिंग पर्सन हैं। वो लोग उठाए जा रहे हैं, उनको अगवा किया जा रहा है। ये तो आम हो गया बिल्कुल। सिक्योरिटी तो किसी नाम की है ही नहीं है बिल्कुल। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे जो ताजरान लीडरान हैं उनसे भी बात की, यहाँ पे बैठे हुए थे, फिर ताजर हजरात भी मौजूद थे, उनसे भी बात की। बात सिर्फ यहाँ पे आती है कि आप अगर टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो स्टेट टैक्स के साथ साथ जो आम शहरी है उसको क्या सिक्योरिटी दे रही है। आप अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उसको ये पता है कि वो बाहर जाएगा तो वो सलामत वापस आएगा, अदर देन के कोई उसके साथ हादसा हो जाता है, कोई मेडिकली वो अनफिट हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है या कोई और बीमारी हो जाती है, वो अल्लाह ताला के हाथ में। लेकिन उसके अलावा सिक्योरिटी है, उसके अलावा शेल्टर है, यानी कि छत। कितने अफराद जो हैं रोडों पे सो रहे हैं, हम आपको यहाँ पे सैकड़ों अफराद दिखा सकते हैं कि जो रोडों पे सोने पे मजबूर हैं, जिनके पास झोंपड़ी हैं, जिनके पास छत नहीं है रहने को पक्की। अब यहाँ पे छतें गिर रही हैं क्योंकि वो कच्ची हैं। उसके अलावा फिर कपड़ा है पहनने के लिए, लोगों के पास कपड़े नहीं है, लोग मांग मांग के लोगों से कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है। रोटी नहीं है खाने के लिए, रोटी महंगी है। हाथ फैलाए, यहाँ पे मुख्तलिफ दस्तरखान लगे हुए हैं, लोग अपने ओन पे, अपने तौर पे वो दस्तरखान पे फ्री खाने बांट रहे हैं। तो आखिर जब आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ ये लोग बचे हुए हैं जो ताजरान हैं, जो मुल्क चला रहे हैं, जो रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क की। तो अगर उन पे भी टैक्सेस लगेंगे और वो भी दुकानें बंद करेंगे तो फिर आखिर मुल्क चलेगा कैसे? ये सोचने की बात है, ये लम्हा फिक्रिया है उन लोगों के लिए कि जो टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, चाहे जो कुछ भी है, जिसकी भी डिमांड है, इन्हें चाहिए कि ये उनके साथ बैठें और कुछ जो डिमांड्स हैं उन पे बात करेंगे। ये पूरी नहीं हो सकती या इनको देखा जा सकता है। इसके साथ चलते हैं एक ब्रेक की जाने में, साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ G9 कराची कंपनी इस्लामाबाद में, और आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये तमाम मार्केट जो है बंद है, ये सारे शटर जो हैं ये डाउन हैं और हड़ताल का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद भी रावलपिंडी की तरह बंद है और ये जो दोनों शहर हैं ये तो बंद है, कराची भी बंद है, फैसलाबाद भी बंद है, लाहौर भी बंद है, इसके अलावा और पूरा पाकिस्तान बंद है। और मुतालबात सामने रखे गए हैं और वो मुतालबात ये हैं कि जो नाजायज़ टैक्सेस लगाए गए हैं ताजरान के ऊपर उनको ख़त्म किया जाए। और ताजर बरादरी ने ये कहा है कि अगर ये ख़त्म नहीं होते तो ये हड़ताल जो है ये एक्सटेंड भी की जा सकती है। अब ये सोचना चाहिए जो यहाँ पे अरबाब इख्तियार हैं कि उनको कि अगर टैक्सेस जो हैं वो ख़त्म ना किए गए और ये हड़ताल जो है इसका सिलसिला जारी रहा तो फिर पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, अवाम को कितना नुकसान होगा, इन लोगों को कितना नुकसान होगा, और वो जो टैक्सेस की मद में इनसे पैसे कलेक्ट करना चाह रहे हैं उनको क्या मिलेगा? उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आखिर इन लोगों को कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए, इन लोगों को साथ रखना चाहिए। ये वो लोग हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे हमारी मईशत का पहिया चलाते हैं। तो ये भी इस्लामाबाद की मार्केट है, बंद है, जैसे पूरा पाकिस्तान बंद है। आपको मजीद हालात दिखाएंगे, मेरे साथ रहें। आप भी तंग हैं महंगाई से? मैं तो खुदकुशी करने पे आया हूँ बस। मैं यार, तो इतना खुदकुशी आराम है प्यारे भाई। मैं महंगाई की वजह से आधा गंजा हो गया हूँ। अभी मेरी 20 साल एज है। तो इतनी परेशानी क्यों लेते हैं भाई? मायूसी तो कहते हैं कुफ्र है। बस कुफ्र नहीं है, बस भाई तंग आ गए हैं इनसे। कैसे हैं जी? खैरियत से हैं जनाब? खैरियत से हैं? खैरियत है सर जी। सर ये आज तो शटर डाउन हड़ताल है। वही हड़ताल में तो आज हम तीसरा दिन है कि मसरूफ है। अच्छा। PWD की तरफ से। अच्छा ठीक है। आज ये लेटेस्ट वाले भी साथ आए। आज कश्मीर IB भी बंद किया था, मगर दूसरी खुशखबरी में आप सुन रहा हूँ कि जनाब ये PG पेपर लगा हुआ है और ये बिल आया हुआ है, आपने जमा करवाया है। अब इसका क्या तरीका कर लें?
अच्छा, ये आपने जमा कराया हुआ है और ये पीछे लग के आ गया है? जी, ये आज घर पे फेंका हुआ है और ये पहले 2 दिन पहले हम जाइए। तो आप उनके पास गए, आपने बताया? किसके पास? ये जो आपके, ये तो आपके पास आए ना, किसके पास जाएं? हमें तो कोई रास्ता, हम तो ये पूछना चाहते हैं हम कि इसके पास जाएं। अभी जो जमा करवाएं ये वापस आ जाएंगे जिस तरह इन्होंने ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं है इलेक्ट्रिक, ये जो कंपनी है सप्लाई कंपनी, इनका ऑफिस होगा ना यहाँ पे? ठीक है, उधर जाएं, उनको बताएं यार ये तो हमने फिर से लगा कर भेज दिया है, पहले इतने टैक्सेस दे रहे हैं हम, रोज यहाँ पे दुकानें बंद करके एहतजाज कर रहे हैं, शटर डाउन हड़तालें कर रहे हैं, अपना नुकसान भी कर रहे हैं, नहीं सुनते ये? नहीं जाएंगे, बस आपने कह दिया, रास्ता बता दिया, हम चले जाएंगे। रास्ता आपको ज्यादा बेहतर पता है, तो क्यों नहीं गए? क्या मसला है? नहीं, मुझे तो अभी शाम को मिले। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हम तो आज हड़ताल पे थे। वो चेंज कर देंगे ना, वो आपको चेंज कर देंगे, जरा बेहतर हो जाएगा निजाम। पूरा दिन बल्कि तीसरा दिन है कि हड़ताल पे हैं। अच्छा, हड़ताल क्यों की हुई है यहाँ पे? हमारे जो इदारे खत्म कर दिए। कितना टैक्स लगाया है? टैक्स नहीं, इदारे खत्म किए, बल्कि ऊपर से चोर का इल्जाम भी लगे हैं, PWD चोर। अब उसके सिलसिले में हम तीसरा दिन ने आज कश्मीरी भी बंद करवाया था। अच्छा, ठीक है, आज डी चौक मिलिट्री स्टॉल भी साथ बैठे हैं और PWD वाले भी बैठे हैं। मजीद शायद अच्छा। 12 के और भी मांगे, शायद 12 भी उधर बैठ जाए। आप भी हड़ताल करके फिर बैठे हुए हैं? ठीक है, शाम को घर आए हो, हड़ताल करके बैठी हुई है तो यार। शाम को घर आए हो तो साथ ही पेपर दे दिए, मैं चलो वेलकम करते। ओ अच्छा, ठीक है, यानी कि चाचू भी नाज़रीन हड़ताल करके बैठे हुए हैं, हर महकमा हर बंदा। कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई, सारी मार्केट बंद है, शटर डाउन हड़ताल का सिलसिला जारी है, आपने अभी दुकान खोली भी है, ठीक है, आप इनके साथ शामिल नहीं हैं? हम शामिल हैं जी, सुबह से शामिल है, हमें कहा गया था 5 के बाद आप ओपन कर सकते हैं। 5 के बाद तो हमने ओपन किया, क्योंकि हमारे पास क्या सिलसिला है, कितना टैक्स लगाया गया? टैक्स सर तकरीबन 50% बढ़ा है सबका, तो इसके साथ वाकई जुल्म हो रहा है इनको साथ ताजरों के साथ। पहले ही महंगाई इतनी ज्यादा है, 50% तकरीबन बढ़ा हुआ है। नहीं, 40 से 50% कितना देना है लगाया जो नया यानी टैक्स लगा, जिसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? मैं आपको यही बात कर रहा हूँ, अगर पहले 50,000 महीने का था तो अब 75 को 80 को पहुँचा है। एग्जाम दे रहा हूँ मैं आपको, सही यानी कि 50-40% बढ़ा है टैक्स। अच्छा, 50-40% बढ़ा है, ठीक हो गया। तो अभी आपको क्या लगता है कि ये टैक्सेस, ये जो हड़ताल है, इसके बाद कुछ बेहतर हो जाएंगे हालात? इंशाल्लाह अल्लाह करे कामयाब होगी हड़ताल, इसमें अवाम को, दुकानदारों को, ताजर को, सबको फायदा होगा। ठीक है, जो यहाँ पे यूनियन के लीडरान है यहाँ पे आपके, जी जी, वो अगर आपको मजीद कॉल देते हैं कि मजीद आप लोगों ने शॉप्स बंद करनी है, जी जी बिल्कुल, तो आप उनके साथ हैं? बिल्कुल उनके साथ हैं, उनके हुक्म पे चलेंगे, क्योंकि वही हमें चलाते हैं, उनकी तरफ से हमें फायदा होता है, नुकसान होता है, जो भी होता है, तो इंशाल्लाह उस पर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर आज पूरे दिन मार्केट बंद रही है, G9 से लेके रावलपिंडी, लाहौर, कराची, हर जगह बंद थी। ये बताएं सर कि आज जब बाहर निकले हैं तो कोई मुश्किलात पेश आई हैं? कुछ चीज़ तो मिल नहीं रही होगी। बिल्कुल कोई चीज़ नहीं मिलता है, बहुत मुश्किलात पेश आया है। हाँ जी, और ये लोग अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इनका हक है ना जी, राइट है, राइट के लिए आवाज उठाना। तो बिजली का बिल देखो, ये टैक्सेस देखो, ये कहाँ से देने बंद है? ऐसा ही है, बहुत मुश्किल है। पहले ही बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, फिर ये जो सामान लेकर आते हैं इस पे टैक्स है। बिजली का बिल, सामान जो लेकर हाँ आ रहे जी, हैं, उस पे वो टैक्स, महंगा हो गया, हर चीज पे टैक्स है। कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी इनके साथ हैं? जी इनके साथ हैं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान पंजाब के सदर, इनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर ये शटर डाउन हड़ताल की सिचुएशन क्यों पैदा हुई, यहाँ पे ये क्यों हड़ताल करनी पड़ी, और पूरे मुल्क में ख़ास तौर पे पंजाब को क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पंजाब में ये नौबत क्यों आई? अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर ये बताएं कि आखिर यहाँ तक क्यों आ गई कि आज पूरा पंजाब बंद है, पूरा पाकिस्तान बंद है और सारे मुत्तहिद हैं कि ये बंद ही रहे? देखें जी, बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट ने एक ताजर दोस्त स्कीम के नाम से ताजर दुश्मन स्कीम शुरू की, हमें उस पर एतराज़ हुआ। हमने अरबाब इख्तियार को कहा कि ये जो चीज़ें हैं ये इस तरह नहीं हो सकती कि आप टैक्स जो होता है वो इनकम के ऊपर होता है, वो सालाना होता है। ठीक है, आप बगैर किसी वजह के हर महीने लगाना चाह रहे हैं, और फिर एडवांस टैक्स की शक्ल। एडवांस टैक्स जो है हम देना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे कारोबारी लोग जो हैं वो साल बाद अपना इनकम का हिसाब करते हैं, तो उसका जो भी होता है वो टैक्स जमा करवा देते हैं। अच्छा, अगर उनको एतराज़ है कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको लाना है, तो उसके लिए हम तावन करने को तैयार है। वो उनके पास सारा सिस्टम मौजूद होता है, वो चेक कर सकते हैं कौन बंदा नेट में है कौन नहीं है। तो हम तो रिटर्न्स देते हैं हर साल, तो फिर हमें उसमें क्यों शामिल किया गया? अच्छा, जो ऑलरेडी दे रहे हैं उनको तो शामिल करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ताजरान की भी टाइप्स है ना, किस्में हैं।
यानी कि अब छोटे जो ताजरान हैं जिनकी इनकम ही आप ये कह लें कि 60,000 70,000 या लाख रुपए है, वो 60,000 अगर उसमें से टैक्स दे देंगे मंथली तो वो किधर जाएंगे, उनका क्या बनेगा? यही बुनियादी हमारा इख्तलाफ है कि देखिए अगर आपने टैक्स लगाना है तो उतना लगाएं जितना वो दे सके। किसी के लिए काबिल कबूल भी तो हो ना, क्या वो दे सकता है या नहीं दे सकता। अब छोटे ताजर को अगर एक मिसाल है कि एक बाजार है, कोई भी बाजार है, वहाँ पे 60,000 टैक्स है। अब क्या 60,000 की जो लिमिट है वो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए? कोई छोटा काम करता है, कोई बड़ा करता है, कोई किसी को दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। ऐसा ही है। अब जो लोग तो 60,000 दे सकते हैं वो चंद होते हैं हर बाजार में, जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। बाकी लोग तो इतना लो लेवल पे होते हैं कि वो बाद अब अपने किराए नहीं दे सकते, बिजली के बिल नहीं दे सकते, अपनी जो घर की जरूरियात है बाद अब वो मुश्किलात में होते हैं, लोगों से उधार लेने पड़ते हैं। तो हमने इन्हें कहा कि आप कोई चीज़ तय करने जा रहे थे तो हमें मुशावरत करते, आपने कोई मुशावरत नहीं की और फैसले करके सादर कर दिए। क्या इस तरह कोई देने को तैयार होगा? आप क्या कहती है जी, हुकूमत क्या कह रही है? क्योंकि देखें आप पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ी एक कम्युनिटी है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर देखा जाए तो वो ताजरान जो हैं वैल्यू भी रखते हैं। अब उनकी जानिब से क्या डिमांड है, यानी आप लोगों की जानिब से हुकूमत के सामने, और हुकूमत क्या कह रही है? देखिए जी, पहली बात तो है हमारी डिमांड है कि कोई भी नया टैक्स लगना है तो ताजर नुमाइंदे पाकिस्तान लेवल पर मौजूद होते हैं, आप उनसे मुशावरत करें, उसके बाद कोई फैसले करें। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अचानक मुसल्लत कर दिया, किसी से बात नहीं की, पूछा नहीं। अभी उन्होंने नोटिस भेज दिए दुकानों के ऊपर कि आप इतने दिनों में ये जमा नहीं करवाएंगे तो आपकी दुकान सील हो जाएगी। पहले 5 दिन के लिए, फिर 15 दिन के लिए, फिर आप पे FIR काटी जाएगी। यानी कि हम जुर्म ऐसा कर रहे हैं, शायद हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएं कि हम इतने कसूरवार हो गए। अच्छा, पहले नोटिस भेजेंगे, फिर दुकान सील कर देंगे। जी। मतलब कोई वो ही नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही बगैर पूछे हुए कैसे ये चीजें एग्जीक्यूट हो सकती हैं, कैसे इन चीजों को आगे लेकर जाया जा सकता है। अगर देखा जाए, चले अब आप लोगों ने दे भी देता हूं। अच्छा, अब आप लोगों ने डिमांड्स रख दी ना, नोटिस आ गए, डिमांड्स रखी गई, ये क्या कह रहे हैं? अभी ये कह रहे हैं कि आप जमा करवाएं, नहीं तो हम दुकानें सील करेंगे, नहीं तो हम FIR दे देंगे। हमने उन्हें कहा कि जब एक चीज़ से हमारा मुशावरत ही नहीं और इंतहाई नाइंसाफी वाली चीज़ है तो हम इसको जब देना ही नहीं चाहते तो हमारे ऊपर मुसल्लत क्यों कर रहे हैं आप? पहले तो देखिए मुल्क के अंदर के हालात क्या हैं। कारोबार ऑलरेडी आप दे रहे हैं, बिजली में आप दे रहे हैं, बिजली की कीमत में दे रहे हैं, उसके अलावा आप और बहुत सारे हालात हैं जिनमें दे रहे हैं। यानी आप जो माल उठाकर ला रहे हैं आप उस पे दे रहे हैं, आप ट्रेवलिंग कॉस्ट पे कर रहे हैं, डबल ट्रिपल कॉस्ट पे कर रहे हैं, फिर वो जो हजरात हैं दुकानों के रेंट दे रहे हैं, कैंट में आ रहा है कैंटोनमेंट का दे रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो दे रहे हैं। उन्होंने जुल्म ये कर दिया कि अभी होना तो चाहिए कि इनकम के ऊपर टैक्स हो। उन्होंने कहा कि हम आपकी प्रॉपर्टी का सर्वे करके जो हमें समझ में आ रहा है हमने वो भेजा आपको। भाई प्रॉपर्टी का ताल्लुक क्या है इनकम से? इनकम एक अलग चीज़ है, इनकम एक अलग चीज़ है और इनकम के मुताबिक इनकम टैक्स होता है। लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। फिर बिजली के बिलों पे हमें एतराज़ है कि उसके ऊपर जितना ज़्यादा बिल हो चुके हैं वो हम कारोबारी लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, और ऐसे लोग जो छोटी दुकानें रखते हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर घरेलू बिल जो है वो भी हम नहीं पे करने हैं, वो हम अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं। सुई गैस के बिलों का यही हाल है। फिर IPPs के साथ जो हमारे गवर्नमेंट ने मुआहदे, इस गवर्नमेंट ने या दीगर गवर्नमेंट, हम चाहते हैं उनको रीचेक करें, उसके ऊपर जो उस पर कोई कदम उठाए, बजाय कि आप लोगों को ही परेशान करते हैं। जुल्म जो है वो सिर्फ ताजरों के लिए, वो सिर्फ मिडिल क्लास पे है जी, लोअर मिडिल और मिडिल क्लास पे है। अब देखें आपको किस तरफ जाते हुए हालात दिखाई दे रहे हैं। देखें शटर 1 दिन डाउन होंगे, 2 दिन होंगे, अदरवाइज ताजरान ने भी तो घर चलाने हैं ना, कुछ खाना पीना है, अपना निज़ाम चलाना है, वही किराए देने हैं, वही टैक्सेस देने, क्या बनेगा? लेकिन देखें जी, हम इस बात को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते कि हम अपनी दुकानें बंद करें। हमें कोई कहे ना कि 10 मिनट के लिए दुकान बंद करो तो हमारे साथ चलो, तो हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो हम पूरा दिन दुकान बंद कर रहे हैं, खुशी से तो नहीं कर रहे, हम तो मजबूरी की हालत में कर रहे हैं। जब हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं तो हमारे पास और शरीफाना तो आप बोले ना सर, ये जो सुन रहे हैं आपको हुकूमत के जो लोग हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि एक दिन में खरबों रुपए का नुकसान आपको अरबों रुपए का हो गया। शटर डाउन से जो रिकवरीज करते हैं वो दिन में करोड़, 10 लाख, 12 लाख, 5 लाख, 2 लाख, आप दुकानों की तादाद लगाएं और फिर रिकवरीज लगाएं, वो नहीं हो रही। बिजनेस नहीं हुआ, पूरे दिन नहीं हुआ, पूरा पाकिस्तान बंद रहा है।
तो आपको अगर 2-3 दिन में इतना बड़ा नुकसान हो जाता है तो इतनी तो आप रिकवरी भी नहीं करेंगे। फिर उससे बड़ी देखे ना, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जाहिर है इतना बड़ा नुकसान इस मुल्क है ना, हमारा भी है और मुल्क का भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो दिहाड़ीदार तबका है वो तो मर जाएगा ना सर, हो जाएगा। फिर देखे ना हमारे जो प्राइवेट कारोबार है ये कोई गवर्नमेंट इसको सपोर्ट तो नहीं करती, हम तो अपने बल पे करते हैं, चाहे उधार लें चाहे जो करें, किसी की मेहनत कर रहे हैं, अपना कारोबार चला रहे हैं ना। बाज़ दफ़ा किराया देने के लिए पोजीशन नहीं होती, 2-3 महीने कारोबार बंद ना होने की वजह से किराया नहीं दे पाते। अभी आप बाजारों में कई जगह देखेंगे लिखा होगा कि किराए के लिए खाली है दुकानें कई जगहों पे, वो क्या जब किराया नहीं दे सकते तो माले खाली करवा लेते हैं। ऐसा ही है। तो ये पोजीशन इस वक्त हमारी है, और ऊपर से जुल्म कि इन्होंने इतना ज्यादा टैक्स की शक्ल में हम पे ला दिया, बोझ ला दिया, ये हम कैसे करें? अब क्या कहना चाहेंगे जी? हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर आप पाकिस्तान से और तमाम अरबाब इख्तियार से एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप जुल्म ना करें। हमारे कारोबारी लोग इस वक्त मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहे हैं, हमारे शहरी मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहे हैं। खुदारा एक तो ये जो ताजर दोस्त स्कीम है ये ताजर दुश्मन स्कीम बन चुकी है, इसको ख़त्म किया जाए। अगर आप टैक्स लेना चाहते हैं, जो लोग टैक्स नेट में नहीं है, तो हम उनके साथ आपके साथ तावन करने को तैयार है, लेकिन टैक्स उतनी स्कीम लाएं जो कोई अफोर्ड भी कर सके। ऐसा ना लाएं कि जो बोझ आप डाल रहे हैं वो कोई दे ही ना सके, उल्टा आपकी स्कीम भी नाकाम होगी और ताजर भी सड़कों पे होंगे। और हम ये समझते हैं कि हम हड़ताल नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो हमने एक हड़ताल 17 दिन भी की हुई है, 17 दिन जब मुशर्रफ का दौर था। तो ये ना हो कि हम उस तारीख को दोबारा दोहराएं। तो बराए मेहरबानी आप हमारे कायदीन के साथ पाकिस्तान लेवल पर मुज़ाकरात करें और ऐसा रास्ता निकालें जिसमें मुल्क का भी भला हो और ताजर का भी भला हो। बहुत शुक्रिया राजा साहब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। चौधरी साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ चौधरी साहब ये बताएंगे कि देखें आप भी ताजरों को रिप्रेजेंट करते हैं ना यहाँ पे, आप भी ताजरान में से हैं, तो अब आप मुझे ये बताएंगे क्या ऐसी वजह है कि जब तक ताजिर हजरात शटर डाउन ना करें, ठीक है, उसके हालात मुल्क के ख़राब ना हो, बाजार बंद ना हो, हुकूमत के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती, क्या वजह है? मुझे समझ नहीं आ रही। सब मामला ये है ना कि हमारे सीनियर रहनुमा आपके साथ खड़े हैं जी, और इनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने पूरा हफ्ता मेहनत करके, हालांकि देखें ना हफ्ते में 2 छुट्टियाँ हमारी आई हैं, सोमवार को भी छुट्टी थी। दुकानदार या ताजर और प्राजर साहब की बात है कि किसी हाल में वो दुकान अपनी 10 मिनट पहले भी बंद नहीं करता, ऐसा ही है। लेकिन अब क्यों हम बंद कर रहे हैं? कॉज ऐसी है कि ताजर को ये कहते हैं दोस्त स्कीम है। ये कौन सी दोस्त स्कीम है? अगर ये दोस्त स्कीम है तो दुश्मनी फिर इनकी क्या होगी? ऐसा ही है जी, मैं तो नाम से हैरान हूँ, मैं तो ये सुन के हैरान हूँ कि हम बिल पे कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी के बिल में इतने टैक्स भारी लगाए हुए हैं। ऐसा ही है। और कितने टैक्स लेंगे सर? बिजनेस तो रहा ही नहीं है ना, बिजनेस तो रहा ही नहीं है, तो जब बिजनेस नहीं रहा हमारे ताजर भाई हैं, बड़े बड़े जो दुकानदार हैं, वो मराद को एक जगह बैठा हुआ, तो वो कहते हैं कि हमने तो एडवांस टैक्स दे रहे हैं FBR को। कितने टैक्स इन्होंने लेने हैं कि अगर हमारा 2022-23 है तो हमने 24 में भी इनको पे कर एडवांस दे देते हैं टैक्स, इतना इन्होंने हैवी टैक्स लगाए हुए हैं। तो फिर खुदा रहा कोई खौफ करें, आवाम को रिलीफ दें, ताजर को रिलीफ दें। और किस तरह की हुक्मरानी? जुल्म है, जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, लहू है, गिरता है तो जम जाता है। इनको जुल्म नहीं करना चाहिए। मैं प्राजर साहब की बात को बड़ा करूँगा, 17 दिन भी हमने मुशर्रफ दौर में हड़ताल की है और बिल्कुल शटर डाउन की है, बिल्कुल। अब दुकान हमने नहीं खोली किसी ने भी पूरे पिंडी शहर में। सर इतना नहीं है दिल गुर्दा ताजरों का, लेकिन अगर बढ़ा तो ये भी करेंगे, सारे एहतजाज करेंगे। देखें ना, जब अब तंग है तो जंग कहते हैं, तंग आमद बजा आमद, ऐसा ही है, ठीक है ना सर? हम किसी सूरत पे पीछे नहीं हटेंगे, रिलीफ दें, जो बनता है तो हम दे रहे हैं। सर हब है ना, हब है, राजा बाजार हब है, रावलपिंडी दिल है, ठीक है, और दिल की हब जो है वो फिर सर आप ये रावलपिंडी के मुल्क का सारी होलसेल मार्केटें हैं जी, और आप दिन में किसी भी वक्त किसी भी दिन इस सिनेरियो में चक्कर लगाए, सब दुकानदार फारिग बैठे हुए हैं, ऐसा ही है जी। और वो मार्केटें जहाँ पर दुकान लोग पैसे लेके खड़े होते थे कि हमें किराए पे या परचेज करें, आज दुकानें खाली हैं, लोग खाली कर रहे हैं। क्यों? कि जब इन्वेस्टमेंट करके उनको इनकम नहीं है, वो अपनी रास खा रहे हैं, तो वो यही कहते हैं कि फिर हम घर बैठ के अपनी रास खाएं। क्योंकि इस वक्त जो लोगों की हालत है इस वक्त कारोबारी तबके की, वो तो हर तरह से पिस रहा है, ठीक है, और ऊपर से टैक्सेस आ गए हैं जो वो दे नहीं सकता, अगर बिजनेस नहीं है तो टैक्स कहाँ से देगा? सर कितना टैक्स लगाया गया अभी आपके इलाके में? सर वो प्रॉपर्टी को वैल्यूएट करके मकसद टैक्स लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल
सेल्फ असेस कर रहे हैं कि ये जगह 5 करोड़ रुपए की है फॉर एग्जांपल। अच्छा जी, मतलब वो तो हमारी चीज है। हाँ जी, मतलब वो आज ओनरशिप है ना, ओनरशिप है, तो हम तो चोर बन के बैठे हुए हैं अपने गोदामों में, अपनी दुकानों में हम चोर बन के बैठे हुए हैं। हालांकि ये जो ताजिर दोस्त स्कीम ये इन्होंने लॉन्च की है, ये तो ताजिर दुश्मन मकसद पॉलिसी है। इसको तो कोई भी ना बियर करेगा, ना अफोर्ड करेगा, ना उसको कोई एक्सेप्ट करेगा। और उसका मुंह बोलता सबूत आज की कामयाब हड़ताल है। आप यकीन माने कि गली मोहल्लों में भी दुकानें बंद हैं, गली मोहल्लों में भी दुकानें बंद हैं। किस वजह से कि तमाम ताजिर हजरात ने इस आवाम ताजिर दोस्त पॉलिसी इसको मुस्तरद कर दी है। और अगर हुकूमत होश के नाखून नहीं लेगी तो मेरे भाई फिर जब मुल्क होगा, मुल्क के अवाम होंगे, मुल्क के अवाम खुशहाल होंगे तो वो टैक्स भी देंगे, वो सारा कुछ करेंगे। जब लोग ही इस वक्त कारोबारी तबका बदहाल है तो ये निज़ाम चलता नजर नहीं आ रहा। चलेगा। अच्छा पहिया है ना जी, पहिया है, रीढ़ की हड्डी है। अब अरबाब इख्तियार को चाहिए जो ये बलंग दावे करते थे कि हम ताजरों के दोस्त हैं, ताजरों के भाई हैं, उस मुताबिक इनको अब देना चाहिए रिलीफ देना चाहिए। टैक्स तो देखिए हर बंदा देने के लिए तैयार है, लेकिन सर ये रिलीफ की बात ही नहीं कर रहे ना, किसी चीज में नहीं कर रहे ना, अपने फैसले पे खड़े नहीं होते। सुबह और इनकी स्टेटमेंट होती है, शाम को और स्टेटमेंट होती है, ठीक है ना। एक सिंसियर और सीरियस होकर चलें, कुछ ज़्यादा जो अयाशियाँ शर्फिया की उसको कम कर दें। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को अभी आप? बस हुकूमत को मैं यही गुजारिश करूँगा कि कुर्बानियाँ गरीब आवाम दे, कुर्बानियाँ ताजर दें। जब इस मुल्क में कोई नागानी आए उस वक्त भी सबसे पहले ताजर खड़े हों आपके साथ। ऐसा ही है, रिलीफ कंट्रीब्यूट भी यही करते हैं, रिलीफ फंड हो या किसी किस्म का कोई मामला हो, ताजर आपका साथ दें तो खुदा रहा ताजरों की आवाज़ को बुलंद करें। और हम पिंडी लेवल नहीं, पाकिस्तान लेवल पे ताजर साहब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। ताजर के मफाद के लिए, आवाम के मफाद के लिए हम एक हैं और हमारे ये सीनियर रहनुमा हैं और हम इनके हर कॉल पे लबैक कहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? सर अभी 76 साल से कुर्बानियाँ आवाम देती आ रही है, ताजिर देते आ रहे हैं जी। और फिज़िकली अब इस मुल्क को संभालने के लिए, इस मुल्क को चलाने के लिए जो हमारे मुल्क की अशराफी है, चाहे वो सिविल है, चाहे वो आर्मी की है, चाहे वो कुछ भी है, वो अपनी सारी मुराद को इस मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए कुर्बान करें। एक आदमी जो 500 रुपये का दिहाड़ीदार है वो भी अपने मोटरसाइकिल में 500 रुपये का, 100 रुपये का पेट्रोल डाल रहा है। तो जो लाखों रुपए ड्रॉ कर रहे हैं तो वो अपनी गाड़ियों में अपने घरों के बिल्स, यूटिलिटी बिल्स, ये वो नहीं पे कर सकते। दे कैन डू एवरीथिंग, दे कैन डू एवरीथिंग, लेकिन दर्द हो इस मुल्क का, इस कौम का, तो उसके लिए अपनी मुराद वो कम कर, खत्म करें। बहुत प्यारी बात की। अगर दर्द होना तो फिर बहुत जबरदस्त एक सिनेरियो बन सकता है जिसमें सारे मिल के रह सकते हैं। नाज़रीन, ताजर रहनुमा हमारे साथ सीनियर मौजूद थे, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये बात की कि अगर दिल में दर्द हो, थोड़े से हालात के बारे में सोचा जाए तो हुकूमत ये फैसले कर सकती है, इस तरफ आ सकती है कि पूरा मुल्क साथ में चले। अब जो अफसरशाही है देखा जाए तो यहाँ से टैक्स कलेक्ट करके उन लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल डाला जाता है। 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार सीसी की उन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई हैं और जो 3-3, 4-4 हज़ार सीसी की गाड़ी है उनके एसी बंद नहीं होते। उनके जो ड्राइवर हजरात हैं वो भी एसी में बैठे रहते हैं और यहाँ पे जो रेडी लगाने वाला है उस पर भी 2000 रुपया टैक्स लगा दिया गया है। किस बात का? आखिर उससे क्यों लिया जा रहा है? फिर अब ये जो ताजिर हजरात हैं, ये रीढ़ की हड्डी हैं, ये बैकबोन है हमारी सोसाइटी की, पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे अशराफिया टैक्स नहीं देती। कितने % अशराफिया है जो टैक्स देती है? हम कभी एनालिसिस करें तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि वो भी टैक्स नहीं देती। ना गरीब टैक्स देता है। टैक्स कौन देता है? मिडिल क्लास देती है, लोअर मिडिल क्लास देती है और ये ताजरान देते हैं जो छोटे बिजनेसेस चलाते हैं, जो मुल्क का पहिया, इसकी इकोनॉमी का पहिया चलाते हैं। अगर यही इनको ही रोक दिया गया, आज ये शटर डाउन हुआ है, इस शटर डाउन के बाद मुल्क को अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ है और इनका ये भी कहना है कि हमारे पास, हम इतनी कैपेसिटी रखते हैं, इतनी ताकत रखते हैं कि हम इसको 17 दिन तक भी लेकर जा सकते हैं। एक दफ़ा मुशर्रफ साहब के टाइम पे ये हुआ था, इन्होंने ये एहतजाज किया था, शटर डाउन हड़ताल की थी। अब मुल्की हालात इस किस्म के नहीं हैं, हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी हड़ताल को अफोर्ड कर सकें। इसलिए कोशिश ये करें कि उन लोगों के साथ जो इस सोसाइटी के, इस इकॉनमी के, इस निज़ाम के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, क्योंकि ये लोग अगर रुक गए तो फिर यहाँ पे मईशत का पहिया भी रुकेगा, मुल्क का निज़ाम भी रुकेगा और जहाँ से थोड़ा बहुत टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो भी नहीं होगा। तो आवाम को सामने रखते हुए, इन ताजरान को सामने रखते हुए हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि अपने फैसलों पे नज़रसानी करे, फिर से
कोई ऐसे फैसले करे जो आगे लेकर चल सके, सस्टेनेबल हो वो फैसले, वो पॉलिसी सस्टेनेबल हो। क्योंकि हवा में अगर आप पॉलिसीज बनाएंगे तो फिर ताजर पिसेगा तो आम आदमी पिसेगा, आम आदमी पिसेगा तो मुल्क कभी भी नहीं चल सकता, ये आगे नहीं बढ़ सकता। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।